हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है प्राचीन बिहार के बारे में, अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे मध्यकालीन बिहार के बारे में। सबसे ज़्यादा प्रश्न अगर पूछता है तो वह आधुनिक बिहार से संबंधित प्रश्न पूछता है। बस इसके बाद हम आधुनिक बिहार के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन एग्ज़ाम है, कोई भी प्रश्न कहीं से पूछा जा सकता है, इसलिए आपको तैयारी पहले से करके जाना है। अब हम पढ़ते हैं मध्यकालीन बिहार के बारे में। मध्यकालीन में कर्नाट वंश का जिस समय उदय था, जिस समय कार्यकाल था उस समय, उसके जो संस्थापक थे उसके बारे में पढ़ेंगे, और अंतिम कौन था, इसका ख़त्म कैसे हुआ, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। कर्नाट वंश का संस्थापक जो थे नान्यदेव थे। कौन थे? नान्यदेव। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन थे? नान्यदेव। उत्तरी बिहार के सीमांचल में फैला हुआ था। उत्तरी बिहार के सीमांचल में फैला हुआ था। वहीं एक और जो सवाल बनता है, बिहार में पहले मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो वो बख्तियार खिलजी थे। बिहार में पहले मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो वो बख्तियार खिलजी थे। जिस समय बख्तियार खिलजी शासक था, उस समय कर्नाट वंश का राजा कौन था? नरसिंहदेव। राजा कौन था? नरसिंहदेव। और कर्नाट वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? तो वो हरिसिंहदेव, जो यह भागकर नेपाल चले गए थे। यह भागकर कहाँ चले गए? नेपाल चले गए। अंतिम जो शासक था उस समय गयासुद्दीन तुगलक के समय, और यह हरिसिंहदेव यह भारत छोड़कर नेपाल भाग गए। इसमें पहले जो कर्नाट वंश में है वो हो गया नान्यदेव, दूसरा हो गए नरसिंहदेव, और सबसे अंतिम शासक हो गया हरिसिंहदेव। हरिसिंह किसके समकालीन थे? तो गयासुद्दीन के समय। और बिहार में सबसे पहले कौन मुस्लिम आक्रमण किए? तो वो बख्तियार खिलजी किए। वहीं कर्नाट वंश की राजधानी कहाँ? तो सिमरावगढ़ है। कर्नाट वंश की राजधानी कहाँ है? सिमरावगढ़। और बख्तियार खिलजी के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर तुर्क सेनापति थे, पहले मुस्लिम सेनापति बिहार में, और इसने क्या क्या नष्ट किया? उदंतपुरी, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। ये पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाले कौन से शासक थे? तो आपका आंसर होगा बख्तियार खिलजी। आगे हम देखते हैं फिर बंगाल में जो सेन वंश था और उसके जो अंतिम लक्ष्मण सेन, इन अंतिम हिंदू शासन थे। बंगाल में जो सेन वंश था उसमें लक्ष्मण सेन अंतिम हिंदू शासक थे। खिलजी की हत्या उसके अधिकारी अली मर्दान ने किया। जो बख्तियार खिलजी है उसकी हत्या अली मर्दान ने कर दिया। इसका मकबरा कहाँ है? तो इमादपुर, बिहार शरीफ। इसका मकबरा कहाँ है? इमादपुर, बिहार शरीफ। अब हम यहाँ पे देखेंगे अब देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर सल्तनत काल। पूर्णतः बिहार में अधिकार हुआ था गयासुद्दीन तुगलक का कब? 1324 से 1325 में। फिरोज शाह तुगलक का कब हुआ था? फिरोज शाह तुगलक किस मंदिर से संबंधित है? जैन मंदिर से। वहीं बंगाल में अफगान में हरिसेव, यानी कि जिस समय गयासुद्दीन तुगलक ने कर्नाट वंश के राजा जो हरिसिंह थे, उस समय जब आक्रमण हुआ तो वो देश छोड़कर नेपाल भाग गए। अब हम देखेंगे अफगान वंश के बारे में। अफगान वंश का क्या रोल था बिहार में, इसके बारे में देखेंगे। जौनपुर का उद्भव हुआ जिसके अधीन सासाराम था। अब हम देखते हैं यहाँ पे शेरशाह के पिता का नाम था हसन खां। जो शेरशाह थे उनके पिता का नाम था हसन खां। वहीं शेरशाह सूरी का जो शासन था 1540 से 1545 तक। 1540 से 1545 तक। अगर हम बात करें शेरशाह सूरी के बचपन का क्या नाम है, अगर आप जानते हैं तो ज़रूर बताएं। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद खान। वहीं शेरशाह की उपाधि जो मिली थी वो दिया था उन्होंने बहार खां द्वारा। शेरशाह को खां की उपाधि किनके द्वारा मिला? बहार खां के द्वारा। वही हम बात करें 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। ये संबंधित जो होते हैं इसके युद्ध से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि चौसा का युद्ध कब हुआ, ये आपको बता देना है ताकि आप याद करके जाओ। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था और ये किसके पास है? तो बक्सर के पास है।
वही 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ था। यह किसके पास है? कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, इसे 1540 में बिलग्राम का युद्ध और 1539 में चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ, वहीं 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ। इस युद्ध में अगर हम बात करें, जो दोनों युद्ध हुआ था वो शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? शेरशाह और हुमायूं के बीच में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेरशाह जब अपने शासन में थे और उन्होंने जो प्रशासनिक काम किए, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो नाम आता है वो जीटी रोड। जीटी रोड शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है। वहीं डाक सेवा इन्होंने शुरू किया, डाक सेवा भी भारत में शुरू किया इन्होंने। और सबसे ज़्यादा जो आजकल इसके बिना दुनिया में कोई मोल नहीं है वो रुपया। रुपया टर्म शेरशाह सूरी ने ही दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे जो है सिकंदरीगढ़, सासाराम का मकबरा, ये सभी शेरशाह सूरी से संबंधित है। अब हम देखते हैं शेरशाह सूरी के आगे क्या होता है। जब शेरशाह सूरी के बाद बिहार में जो अफगान थे उसमें ताज खां करानी, सुलेमान करानी और दाऊद खां करानी बचे। ये आपका प्रश्न एक सीक्वेंस में पूछ सकता है कि शेरशाह सूरी के बाद किसने उपाधि मतलब सल्तनत को किसने चलाया उस समय अफगान शासन से संबंधित, या ये प्रश्न बन सकता है कि इसमें कौन अफगान वंश यानी अफगान शासन से संबंधित है। तो आप इसे देख कर जाएं ताकि आप आंसर सही टिक कर पाओ। अब देखते हैं हम यहाँ पे 1576 में जो कहा जाता है कि अकबर ने बिहार में पूरा यानी दाऊद खान को हराकर पूरे बिहार में अपना नियंत्रण कर लिया। अब बिहार में अब इसके बाद अफगान वंश के बाद होता है, अफगान के बाद बिहार में मुगल का क्या रोल है और मुगल ने कैसे एंट्री किया बिहार में, उससे हम देखेंगे। 1580 में एक प्रांत का दर्जा दिया, 1580 में एक प्रांत को दर्जा दिया। गवर्नर उस समय था मुनीम खान, प्रमुख था राजा मानसी। पहला मुगल राजा जो बिहार से राज्याभिषेक किया वह है फर्रुखसियार, जो कि 1713 में फर्रुखसियार ने अपना राज्याभिषेक कराया, जो मुगल का पहला राजा था बिहार में। और हम बात करते हैं उसके बाद शाह आलम, यहाँ पे दिया हुआ है शाह आलम भी कराया राज्याभिषेक। फर्रुखसियार अंतिम उत्तर मुगल शासक था, फर्रुखसियार अंतिम उत्तर मुगल साम्राज्य था, शासक था। वहीं 1733 में बिहार का सूबेदार जो था अलवर्दी खां, बिहार का कौन सूबेदार था? अलवर्दी खां। 1733 में बिहार का सूबेदार कौन था? अलवर्दी खान। गिलिया का युद्ध जीता अलवर्दी खान ने, गिलिया का युद्ध जीता अलवर्दी खान ने। तो ये मध्यकालीन बिहार से संबंधित जो प्रश्न बनने वाले थे उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है वो बनता है यह कि 1539 में चौसा का युद्ध हुआ, 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ। जीटी रोड, डाक सेवा और रुपया किनसे संबंधित है? शेरशाह सूरी से संबंधित है। कर्नाट वंश का स्थापना किसने किया? तो नान्य देव ने। बख्तियार खिलजी ने क्या क्या किया? तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया। ये थे प्रश्न मध्यकालीन बिहार से बनने वाले। आप अपनी तैयारी को इसी तरह से जारी रखें ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में जो उत्तर बिहार का आधुनिक बिहार से संबंधित प्रश्न क्या बनता है।